मेरे पड़ोसी और रिश्तेदार, मेरे चाचा, चाची, चाचा, चाची और चैनल देखने वाले प्रियजन और प्रिय लड़की, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। यह लंबा क्यों है? मैं कठिन परिस्थितियों से गुजरा, मनोवैज्ञानिक अवस्था, अवसाद, अनिद्रा, चिंता, गंभीर और बहुत हिंसक। और मेरी मनोवैज्ञानिक स्थिति के बिगड़ने से मेरा जीवन समाप्त हो सकता था और तुरंत मृत्यु हो सकती थी। मुझे ब्लेक सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इब्तिसाम मोहम्मद जमाल हूँ। भगवान का शुक्र है कि मैं एक लंबी भावनात्मक स्थिति में था और मैं काम पर एक सहयोगी से जुड़ा हुआ था। वैसे मैं एक आयात और निर्यात कंपनी में कर्मचारी हूँ और मेरे सहयोगी अहमद माहिर थे और हम लंबे समय से लगे हुए थे, करीब 6 साल का। और अहमद खतीबी एक कठिन मनोवैज्ञानिक स्थिति से गुजर रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि अहमद की मानसिक स्थिति और मिर्गी की स्थिति है हमारी सगाई के 3 साल बाद ही। और जब मुझे पता चला कि उसे मिर्गी और मानसिक थकान है, मैं उससे डरता था और मैं उसके साथ अपने भविष्य से डरता था। और अहमद मेरे मंगेतर मेरे घर में थे। हम बिल्कुल सामान्य बैठे थे और अचानक उनके सामने स्थिति आ गई। वो कांप गया और उसका शरीर अकड़ गया। उसकी नसें सख्त हो गईं और वह जोर से चिल्लाया और खुद को जमीन पर फेंक दिया। उसका शरीर जमीन पर कांप रहा था और उसके मुंह से थूक निकला था। हम डरे हुए थे और नहीं जानते थे कि क्या करें और पापा, मम्मा और मेरी बहनें डर गईं और फिर हम उनकी हालत से बचाने के लिए जल्दी से पड़ोसियों के पास गए। हमें नहीं पता था कि यह मिर्गी थी, जिसके बाद डॉक्टर ने आकर उसकी जांच की और डॉक्टर ने मेरे माता पिता को बताया कि यह एक प्रथम श्रेणी की मिर्गी है और उसे मिर्गी का दौरा है। इसका इलाज किया जाना चाहिए और यह कि मिर्गी एक व्यक्ति के लिए बेहतर है कि वो अपना जीवन व्यतीत करे। यह एक वंशानुगत स्थिति हो सकती है और इसका इलाज लंबे समय तक व्यक्ति के पास ही रहेगा और अगर केस ने इलाज नहीं लिया तो तुरंत केस आ जाएगा और यह अपने मालिक के जीवन को समाप्त कर सकता है। मेरे पिता, माता, चाचा और मौसी ने मुझे सलाह दी कि मैं अपने मंगेतर अहमद से दूर रहूं क्योंकि उसकी जान को खतरा है और अगर मैं समृद्ध हूं और अहमद के साथ अपना जीवन जारी रखता हूं तो यह मेरा भाग्य होगा कि मैं जल्दी से विधवा हो जाऊं। मेरी युवावस्था के प्रमुख में हूं, इसलिए उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं अहमद को अपने मंगेतर को छोड़कर उससे दूर रहूं। यह जानते हुए कि अहमद बहुत भावुक और संवेदनशील था। वो एक आध्यात्मिक कवि और एक प्यार करने वाला व्यक्ति भी था और इसने मुझे अपने मंगेतर अहमद से और अधिक चिपका दिया। लेकिन मैं अंदर से उदास था और अहमद के लिए दुख से मेरा दिल टूट गया। ठीक 1 हफ्ते बाद अहमद का एक रिश्तेदार हमारे पास आया और हमें बताया कि अहमद का निधन हो गया है। तभी वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मैं अपने आप से और घबराहट की थकान से थक गया और मैं अनिद्रा और चिंता की स्थिति में आ गया और मेरे पिता और माँ ने इसका इलाज करने के लिए मनोरोग अस्पताल में प्रवेश किया और मुझे आशा है कि मेरी स्थिति स्थिर हो जाएगी और डॉक्टर मुझे नसों और मनोवैज्ञानिक चिंता का इलाज दे रहे थे। लेकिन मेरा मामला गंभीर था क्योंकि मैं अहमद, अपने मंगेतर, सच्चे प्यार, कोमल भावनाओं और गर्म भावनाओं से प्यार करता था और क्योंकि वो एक कवि थे और वे एक सुंदर तरीके से कविता सुनाया करते थे जो घबराए हुए दिल को छू जाती थी और मेरे दिल को असामान्य तरीके से हरा देती थी। यही कारण था कि मैंने अस्पताल से आत्महत्या करने की कोशिश की और मैं अस्पताल से अपने कमरे से चला गया कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। लेकिन मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की और खुद को अस्पताल की 3री मंजिल से फेंक दिया। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आया और जमीन पर जा गिरा और भाग्य के लिए
मैं अपनी पीठ के बल नीचे उतर गया और मेरी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। फिर उन्होंने मुझे अस्पताल में पकड़ लिया और तेजी से ऑपरेशन रूम में घुस गए और मैंने काम किया और कशेरुक में एक स्लाइड और शिकंजा स्थापित किया। मुझे श्रोणि में फ्रैक्चर और गुदा विदर था और टूटी गर्दन। मैंने इलाज किया और अस्पताल में 1 से अधिक ऑपरेशन किए, लेकिन अब मैं लाचार हो गया और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। फिर मेरे माता पिता मुझे घर ले गए और मैं बिस्तर पर बैठने वाला और एक व्यक्ति लकवाग्रस्त हो गया और कुछ भी करने में असमर्थ हो गया। मेरे पिता, माता और बहनें मेरी सेवा करने और उनके लिए सब कुछ करने के बजाय मेरी सेवा किया करते थे। मेरी हालत और बिगड़ गई और मैंने खाने पर लगे चाकू से हाथ की धमनी काटकर फिर से आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ ने फिर मेरा पीछा किया और मेरे हाथ में चोट लगने के बाद ही मुझसे चाकू ले लिया। मैं एक दयनीय और दुखी जीवन और एक उबाऊ, धूमिल और स्वादहीन जीवन जीता हूँ। मैं भगवान से दया मांग रहा हूँ और वह मेरी आत्मा ले लेते हैं क्योंकि मैं अकेला और मानसिक रूप से थक गया हूँ और किसी भी समय मरने के लिए कह रहा है। अगर मुझे मरने का एक और मौका मिलता तो मुझे देर नहीं होती। मैं अपने जीवन में इससे थक गया हूँ और दुनिया में भाग्य एक राक्षस है और बहुत दुखी है। मुझे क्या करना चाहिए? इब्तिसाम मोहम्मद जमाल।